मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। और हमने ठान लिया है, कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर बी एन बोराडे। सभी का लेक्चर नंबर 2 में स्वागत करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे बच्चों, फाउंडेशन कोर्स में लेक्चर नंबर 2 में ट्रिग्नोमेट्री। पिछले सेशन में हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से हैं, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है। आज उसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। 3 प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको दी थी और उसके सॉल्यूशन भी आपने किए होंगे डेफिनेटली। तो अभी थोड़ा सा उसी के ऊपर बात करते हुए आज मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ और उसका यूज़ करके अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में पिछले असाइनमेंट में कुछ दिक्कत आई होगी तो वो भी सॉल्व हो जाएगा अपने आप। तो प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करते हैं आज। इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन फाइंड sec थीटा एंड cos थीटा। बच्चों, जब एक रेशियो दिया होगा और रिमेनिंग कुछ भी रेशियोज हमें पूछे गए होंगे तो वहां पर हम 2 तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका होता है राइट एंगल ट्रायंगल यूज करो, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, और दूसरा तरीका होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये बाय यूजिंग आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से अगर आगे जाना है तो आइडेंटिटी का यूज करके किस तरह से जा सकते हैं यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि वहां पर सिर्फ 3 ही आइडेंटिटीज है, इन मीन 3। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चों, यहाँ पर मैं लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और क्या है थर्ड आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। दीज आर द 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, इसको किस तरह से और फॉर्म में हम लिख सकते हैं ये भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो अभी स्टार्ट करते पहले प्रॉब्लम को। tan थीटा अगर 3/4 दिया है तो हमें सेक एंड कॉस फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये सोचना है tan रेशियो अगर दिया होगा तो यहाँ पर 3 आइडेंटिटीज है, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी और कौन सी आइडेंटिटी यूज करके हमें सिंपल सोल्यूशन मिल जाएगा। तो पहली आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसमें मुझे tan दिखाई दे रहा है तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करी तो मुझे सेक थीटा की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी। एक बार सेक थीटा मिल गया तो कॉस थीटा उसका होता है बच्चों रेसिप्रोकल। ये मैंने जो रिलेशन बताए थे वो आपको याद हो गए हुए, सो का टोवा, ये याद होगा आपको। तो अभी स्टार्ट कहां से करें और किस तरह से लिखना चाहिए ये देखेंगे। ओके, तो बच्चों वी हैव पहले तो tan थीटा इक्वल टू 3/4 है, तो उसके बाद मैं लिखूंगा वी हैव फॉर्मूला, दैट मीन्स आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां पर कौन सी वैल्यू है मेरे पास, tan थीटा की वैल्यू है 3/4। तो यहां पर मैं लिखूंगा 1 प्लस 3/4 द होल ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, आइडेंटिटी यूज की है। ओके, 1 प्लस, ये आइडेंटिटी भी मैंने पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके ही निकाली थी, ये भी ध्यान में रखो बच्चों। ओके, सो 9 बाई ये हो गया 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 में अगर 9/16 जोड़ने हैं तो यहाँ पर करना होगा मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और कैसे किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 को डिवाइड होता है 1, यहाँ पर करूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 16 प्लस होगा 9 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा 25/16। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25/16, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सेक थीटा इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो सेक थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 5/4, दैट्स इट। ओके, tan थीटा दिया था, सेक थीटा फाइंड करना था, और एक चीज फाइंड करनी है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। कॉस थीटा इज इक्वल टू मैं लिखूंगा कॉस और सेक में एक रिलेशन है, वो है कॉस थीटा इक्वल टू, कल ही मैंने बताया था 1 हो जाता है वो सेक थीटा। कॉस थीटा का मतलब 1 सेक थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 1 सेक थीटा की जगह 5/4 लिखा है। आप सभी को पता है कि 1/5/4 का होगा रेसिप्रोकल,
तो ये बनेगा 4/5, ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, आज हम बाय यूजिंग आइडेंटिटी किस तरह से ये रेशियोज फाइंड किए जाएंगे इसके ऊपर प्रॉब्लम्स देख रहे हैं बच्चों, और बाद में लास्ट में मैं 2 प्रॉब्लम्स आपके लिए भी दूंगा, वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ज़रूर भेजोगे। ओके, सो अभी तो सेकेंड प्रॉब्लम की बात करता हूं मैं। ये पहला प्रॉब्लम है, आपको समझ में आ गया होगा, तो जाता हूं मैं आगे की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम क्या दिया है बच्चों, देखो साइन थीटा दिया है यहाँ पर 7/25। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7/25। हमेशा यहाँ पर थीटा ही रहेगा ऐसे नहीं, साइन ए भी रह सकता है, एंगल कौन सा भी रहे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। हमें फॉर्मूलीज याद होनी चाहिए, जिस तरह से एंगल बदलेगा उस तरह से फॉर्मूलीज में सिर्फ एंगल को चेंज करना है, फॉर्मूलीज को नहीं चेंज करना है बच्चों। तो साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है, तो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना है कॉस थीटा एंड दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है टैन थीटा। तो किस तरह से मेरा एल्गोरिदम होना चाहिए इस पर बात करता हूं मैं। साइन थीटा की वैल्यू अगर 7/25 वैसे देखा जाए तो अगर अपन आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता होगा तो ये 7 है, ये 25 है। आपको पता है साइन रेशियो होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ये साइड 7 है, ये 25 है, तो रिमेनिंग साइड क्या होगी बच्चों 24, क्योंकि 7, 24 एंड 25 का ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, 6, 8, 10 का ट्रिपलेट होता है। इस तरह के ट्रिपलेट्स मुझे भेजकर ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पर भेजो, ताकि मैं देख सकूं कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कितने पता है। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको पता होंगे तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगा बच्चों, क्योंकि ये 7/25 है, तो कॉस थीटा क्या होगा डेफिनेटली 24/25 होगा, 24/25। और टैन थीटा का मतलब क्या हो जाता है बच्चों 7/24। यस, दैट्स इट, इतना जल्दी आ सकता है। लेकिन जब हमें थ्योरी में लिखना होगा तो हम इसको डिटेल में लिखेंगे बच्चों। तो डिटेल में लिखने के लिए क्या तरीका होता है ये देखो। अगर मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू दी है 7/25, तो पहले तो मुझे डिसाइड करना होगा कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी। अगर साइन के ऊपर से मुझे कॉस निकालना है, साइन के ऊपर से अगर कॉस निकालना है बच्चों, तो मुझे फर्स्ट आइडेंटिटी दिखाई देती है जो सबसे फेमस है तीनों आइडेंटिटीज में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वी हैव, हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन थीटा की वैल्यू 7/25 है, 7/25 तो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा 1। ये 7/25 का स्क्वायर होगा बच्चों 49/25 का स्क्वायर पता है आपको 625, 25 का स्क्वायर 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 25 का स्क्वायर निकालने का आसान तरीका आपको पता है, 25 × 25 होगा, तो आपको सिर्फ ये 5 × 5 कितना होता है 25 को तो लिख ही देना है, और ये 2 को एक नंबर आगे ले जाना है, 2 को आगे ले जाएंगे तो कितना होगा 3, और 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, ये होगा 3 2 6, यानी कि 625। उसी तरह से आपको अगर 35 × 35 करना है तो मैं आपको बोलूँगा 5 × 5 कितना होता है 25 लिख डालो, और 3 से आगे एक नंबर कौन सा होता है 4, 4 से 3 को मल्टीप्लाई करो तो 4 3 होता है 12, यानी कि 35 का स्क्वायर होगा 1225। अगर 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 को 75 से मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों 5 × 5 तो मैंने बोला था 25 लिख डालो, और 7 के आगे का नंबर क्या है बच्चों 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 56 होता है, तो 5 6 25 इसका होगा मल्टीप्लिकेशन। और एक बताता हूँ, बाद में आप ट्राई करके देखो ये आ रहा है कि नहीं आपके कैलकुलेटर के ऊपर। 65 को अगर 65 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 25, 6 के आगे का नंबर कौन है 7, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा 4225। इस तरह से अपन 95 का स्क्वायर कर सकते हैं, 85 का स्क्वायर कर सकते हैं, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर करके देखो, और आ रहा है कि नहीं आपके कैलसी पर कर आप रिकैलकुलेट करके देखो।
ओके, सो चलते आगे। ये मैंने छोटा सा ट्रिक आपको बता दिया कि अगर ये जो नंबर से इसका स्क्वायर करना है, यानी उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैं ये प्लस 49/65 को वहाँ पर ले जाऊँगा, तो ये क्या बन सकता है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। फिर से एक बार देख लो आप, 49/65 वहाँ पर ले गए तो माइनस 49/65 होगा। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन करने के लिए इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर करेगा काम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 625 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 625 इज इक्वल टू साइन। 625 में से 49 गए तो मैं थोड़ा सा होशियार बन गया, अभी 576 होगा। सब्ट्रैक्शन करके देखो आप, 625 दिस इज व्हाट कॉस स्क्वायर थीटा। Now this is the right time to take square root on both side। cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट होता है cos थीटा, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा बच्चों, 24/25। यही तो मैंने बताया था आपको। और उसके बाद tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कैसे निकाले अब, एंड tan थीटा इक्वल टू, अब मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है बच्चों, मेरे पास sin थीटा है और मेरे पास cos थीटा है। तो इन दोनों का यूज करके tan थीटा निकाला जा सकता है क्या। मैंने पिछले लेक्चर में ही आपको बताया था कि tan साइन एंड कॉस में क्या रिलेशन होता है। तो tan थीटा इक्वल टू बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बच्चों सही है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर डाल दूँ, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 7/25 है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है 24/25। तो 25 को 25 से कैंसिल कर दूंगा, तो ये बनेगा 7/24। tan थीटा इक्वल्स टू 7/24। ये होगा आपका फाइनल आंसर। आप अच्छे से लिखो, ओके, दिस इज tan थीटा 7/24। तो ये वैल्यू दी थी, और दो वैल्यूज किस तरह से निकाले मैंने आइडेंटिटी यूज करके, ये भी आपने देखा है अभी। ओके, थोड़ा आगे की तरफ चलते और देखते और क्या क्या कर सकते हैं हम। ओके, सो अभी एक और चीज हमें दी है, cot थीटा इक्वल टू 5/12। तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। cot थीटा की वैल्यू दी है 5/12 और फाइंड करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो थोड़ा सा अलग प्रॉब्लम है, एक रेशियो दिया है और ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा, ये आप देखने वाले हो। तो स्टार्ट कहाँ से करें। अगर मेरे पास cot थीटा दिखाई देता है, तो cot रेशियो में मेरे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका यूज़ करूंगा तो कौन सी वैल्यू मुझे मिलेगी, पहले तो ये बताओ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, यानी कि कोसेक थीटा की वैल्यू मुझे मिलेगी। ओके, तो कोसेक थीटा नहीं चाहिए मुझे, तो साइन थीटा चाहिए। अगर ये वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, कोसेक थीटा अगर मिल गया तो साइन थीटा निकालने में परेशानी है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोसेक थीटा एंड साइन थीटा में कुछ तो कनेक्शन बनता है। क्या कनेक्शन है, मैंने बताया था, दोनों करीबी रिश्तेदार है। किस तरह के करीबी रिश्तेदार है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो कोसेक थीटा के ऊपर से अगर साइन थीटा निकालना होगा तो साइन थीटा को लिखना पड़ेगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। यस और नो लिख सकते हैं बच्चों। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करता हूँ बच्चों। वी हैव, हमें पता है, क्या पता है हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, लिखने का एक तरीका होना चाहिए, वो करो आप। तो 1 प्लस यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू 5/12 द होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर लिखूंगा मैं 1 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 डिवाइड बाय 144 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इजंट इट। यहाँ पर करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, 140 प्लस 4 प्लस 25 डिवाइड बाय 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके,
इतना होने के बाद 144 में अगर 25 ऐड करेंगे तो क्या हो सकता है? आपको एक मालूम है क्या? 5, 12 एंड थर्ड साइड कौन सी हो सकती है? ट्रिपलेट 13। यू आर राइट, वेरी गुड। तो अभी यहाँ पर 13 का स्क्वायर पता है क्या फिर आपको? 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहाँ पर अगर 144 में 25 ऐड कर दे तो हम लिख सकते हैं ना 169। ओके, सो ये 169 होगा डिवाइडेड बाय 144 तो है इज इक्वल टू बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम, नहीं तो स्क्वायर रूट के दो रूप होते हैं, एक तो प्लस होता है एक तो माइनस होता है, लेकिन यहाँ पर मैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही ले रहा हूँ। कोसेक थीटा इज व्हाट? 13 डिवाइडेड बाय 12। तो कोसेक थीटा मिल गया है। अब साइन थीटा मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा किस तरह से निकाला जाएगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा कहता हूँ मैं। तो ये 1 अपॉन कोसेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर 13/12 डाल दी, तो इसका होगा रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा बच्चों? 12/13। ये होगा साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 12/13। ओके, सो अभी इसको आगे ले जाते हैं और कौन सी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है मुझे? हर बार एक रेशियो दिया है और दूसरे रेशियोज फाइंड करने हैं, ऐसे नहीं तो कुछ वैल्यूज भी फाइंड करने को बोला जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा? कंसीडर करूँगा क्या? तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल टू साइन दे दिया मैंने, और यहाँ पर वैल्यूज पुट करूँगा मैं। 1 प्लस क्या वैल्यू है यहाँ पर? 12 डिवाइड बाय 13 है, अपॉन करके 1 माइनस 12/13 ही होगा। तो यहाँ पर करूँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आएगा 13 प्लस 12 डिवाइड बाय 13, फिर से अपॉन क्या होगा? 13 इंटू 1 13 माइनस 12 डिवाइड बाय 13 ही होगा। ओके, 13 विल गेट कैंसल। 13 प्लस 12 कितना होगा बच्चों? ये होगा 25, एंड इसमें से 13 में से 12 गया तो 1, ये फाइनल आंसर आएगा 25। तो ये वैल्यू हो गई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ पर अलग कुछ भी पूछा गया होता तो भी मैं वैल्यूज डेफिनेटली फाइंड करता, और आप भी फाइंड आउट करते हैं, मुझे पता है। ओके, एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे और उसके ऊपर ही मैं आपको आज का असाइनमेंट दूंगा बच्चों। ओके, जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ नया सीखते जाएंगे बच्चों। ये थोड़ा सा रिपीटेशन है कुछ चीज़ों का, क्योंकि ये जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। डायरेक्टली जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी शुरुआत किया है तो पहले से ही स्टार्ट करेंगे, बीच में से स्टार्ट नहीं करूंगा मैं। ये ट्रिग्नोमेट्री है बच्चों, और बिल्कुल ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट कहा जाए मैथमेटिक्स का ब्रांच तो भी चलेगा बच्चों, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अभी साइन थीटा की वैल्यू 11/61 है। अगर साइन थीटा की वैल्यू 11/61 है तो आपको सिर्फ कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू निकालनी है? कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। फाइंड कोसेक थीटा बोला है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, ऐसे भी बोला है। तो 1161 और ट्रिपलेट पता है आपको? 11, 60 एंड 61 होता है। 11, 60 एंड 61 होता है। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो साइन थीटा, अब कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे? साइन थीटा के ऊपर से अगर कोसेक थीटा, साइन थीटा के ऊपर से कोसेक थीटा ने सॉरी कोसेक थीटा, ये तो हमें 11/61 दिया है, तो साइन थीटा के ऊपर कॉस थीटा नहीं, तो यहाँ पर कॉस थीटा निकालना है। सॉरी, ओके, साइन थीटा की वैल्यू दी है 11/61, तो हमें सिर्फ कॉस थीटा निकालना है। तो इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि साइन थीटा के ऊपर से कोसेक थीटा निकालना होता तो ये इतना सिंपल होता कि इसको सिर्फ उल्टा करना होगा, क्योंकि साइन एंड कोसेक में रिलेशन क्या है? दीज आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। लेकिन साइन के ऊपर से कॉस थीटा निकालना है तो डेफिनेटली हमको यूज़ करना पड़ेगा आइडेंटिटी नंबर 1। तो स्टार्ट कहाँ से करें? वी हैव बोलेंगे, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा की वैल्यू 11/61 द होल ब्रैकेट स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू बनेगा 1। इतना समझ में आ रहा है? ये तो स्क्वायर हो गया 121, इसका स्क्वायर होगा 3721 आई थिंक, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1। इसको वहाँ पर भेज देता हूँ, इसको वहाँ पर भेज दूँ तो क्या बनेगा बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3721। तो यहाँ पर करूँगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये 3721 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 3721 इज इक्वल टू, ये सब्ट्रैक्शन क्या होगा? डेफिनेटली ये होगा 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6 एंड 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3721। ये वैल्यू है cos स्क्वायर थीटा। नाउ दिस इज द राइट टाइम टू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट क्या होगा? cos थीटा। यहाँ पर लिखो आप, टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? 3600 कौन से नंबर का स्क्वायर है बच्चों? 60 का स्क्वायर है। तो ये 60 अपॉन, ये तो हमें पता है, ये 61 का स्क्वायर किया तो ये 61 इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60/61। तो ये बन गया अपना फाइनल आंसर। ओके, अभी ये इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली आएंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी करने का। देखो, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैसे करते हैं ये तो आपको पता है, मुझे मालूम है। आपने ज्योमेट्री में भी क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये टॉपिक था आपके लिए। ट्रिग्नोमेट्री में भी वहाँ पर आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके किया है आपने, मुझे पता है। लेकिन यहाँ से अगर आगे बढ़ना है तो हमें बाय यूजिंग आइडेंटिटी किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से वैल्यूज़ को पुट करना है और किसी तरह से हमें आगे बढ़ना है, ये समझना होगा। ओके, तो आपको मैं दूंगा अभी 2 प्रॉब्लम्स और आप ज़रूर ट्राई करोगे। ओके, तो बच्चों सिंपल से प्रॉब्लम दूंगा मैं, आपको ज़्यादा तकलीफ तो नहीं दूंगा डेफिनेटली। तो अभी 2 प्रॉब्लम आपके लिए बनेंगे होमवर्क में। cos थीटा की वैल्यू है यहाँ पर, सॉरी cos थीटा की नहीं होगी शायद, cot थीटा की वैल्यू दी है उन्होंने। cot थीटा की वैल्यू है 24/7 और हमें फाइंड आउट करना है कोसेक थीटा की वैल्यू पहले फाइंड करनी है और फाइंड आउट करना है साइन थीटा। बच्चों cot थीटा दिया है 24/7 और कोसेक थीटा एंड साइन थीटा फाइंड आउट करना है। ओके, ज़रूर आएगा। और क्या कैसे करना है मुझे पता है कि आपको किस तरह से जाना है, मालूम है। सेक थीटा की वैल्यू क्या दी है पता है कि क्या? 25/7 दी है, 25/7 सेक थीटा दिया है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों? आपको फाइंड करना है tan थीटा की वैल्यू एंड tan थीटा मिलने के बाद आपको फाइंड आउट करना है cot थीटा। tan थीटा मिलने के बाद आपको फाइंड करना है cot थीटा। ये तो आपको ज़रूर आ जाएगा। बस इतने ही 2 प्रॉब्लम्स आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये 2 प्रॉब्लम्स करो और नेक्स्ट सेशन में आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आगे की तरफ हम जाएंगे और एक बढ़िया सा एक ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, ओके, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।